हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था सोल्यूशन, आज उसका लेक्चर नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एक तो राउल्स लॉ से आते हैं, दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग 2 लेक्चर में कवर अप करेंगे। है तो ये कवर एक ही लेक्चर में जाता, बट इसका जो दूसरा पार्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम दूसरे लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट, जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। वो किसी भी नेचर का उससे मतलब नहीं है, बस ये सल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, कितने अब उसके पार्टिकल्स, आयंस वायंस, ये सब। ठीक है, क्या होता है द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपका आता है RLVP। RLVP का फुल फॉर्म है रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। क्या है? रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा आता है EBP। EBP मतलब क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे नंबर पे आता है DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथे नंबर पर आपका आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज हम सिर्फ ये 3 चीजें कवर करने जा रहे हैं, RLVP, EBP, DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही। चलते अब हम देखने जा रहे हैं RLVP क्या होता है। RLVP कुछ नहीं, आप देखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए, व्हेन नॉन वॉलेटाइल, क्या? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज एडेड टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज। जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट हम लोग वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये बात तो हम लोग राउल्स लॉ में भी पढ़ के आ रहे हैं। राउल्स लॉ के 2 केसेस थे, सेकंड केस याद रखिएगा। तो देखिए, चलिए हम इसको समझते हैं कैसे। हमने बोला ए एक लिक्विड है आपका, वो देखो ए को हमने क्या बोलते थे यहाँ पर? सॉल्वेंट। बी को क्या बोलते थे? सॉल्यूट। ठीक है, तो ए क्या है आपका? लिक्विड, सॉल्वेंट, वॉलेटाइल। ठीक है, बी क्या है आपका? सॉल्यूट, सॉलिड, सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं टोटल पीटी क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, तो आप हो जाएगा PT इज इक्वल टू PS। PS मतलब कि पूरे सोल्यूशन का, और पूरे सोल्यूशन में सिर्फ यही तो है। देखो, है तो दोनों चीजें, बट इसका तो कुछ भी नहीं है, वेपर प्रेशर 0 है, तो सिर्फ लिखेंगे इसका इज इक्वल टू PA। PA लिखेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम PS को ऐसे लिख सकते हैं, PS इज इक्वल टू PA को क्या लिख देंगे? P0AXA। ये लिख सकते हैं। अरे भैया, राउल्स लॉ से लिखा है, PA को क्या लिख सकते हैं? PAXA। अब एक बात बताओ, आप ये पढ़े हो XA प्लस XB, चाहे A प्लस चाहे B इक्वल टू 1 होता है। ये क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे। हमने बोला ये हो जाएगा P0A XA की जगह लिख देंगे 1 माइनस XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, दिस इज PS इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा P0A माइनस P0A XB। ठीक है, P0A XB। अब ये वाला जो चीज है, आप इसको इधर ले आते, पॉजिटिव कर लेते, ये वाला इधर आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू P0A XB, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P0A माइनस PS। अब ये XB को रखते हैं, P0A को नीचे ले आते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का बन जाएगा, XB इज इक्वल टू P0A माइनस PS अपॉन P0A। ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिंग लोवरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या होता है ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है ना, रिलेटिंग लोवरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये एक्सप्रेशन पढ़िए, ये एक्सप्रेशन आपके लिए ध्यान रखना है। आप खुद देख लीजिए, यहां पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि देखिए P0A आप प्योर है तो P0A का ज्यादा है, सबको पता है, प्योर वाले का ज्यादा है, और पूरे सोल्यूशन का तो कम आएगा ही आएगा। ठीक है, इस बात को मैं एक डायग्राम से समझाता हूं कि ये कैसे रिलेटिंग लोवरिंग वेपर प्रेशर दिखा रहा है, ये रिलेशन कैसे पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर में डिक्रीजिंग हो रही है चीजें। ठीक है, चलिए हम इस चीज को एक एक्सप्रेशन से समझते हैं।
चलते हैं तो डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये हटा दूं, चलिए डायग्राम से इस चीज को समझने के लिए आप दो कंटेनर लेंगे। एक कंटेनर में आप पूरा देखिए, मैं इधर बताता हूँ। एक आपके पास ये कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, एंड एक कंटेनर ये है, ठीक है। एक कंटेनर ये, पहले हम इस कंटेनर की सारी बातें करेंगे, देन फिर इस कंटेनर पे चलेंगे। इस कंटेनर पे ए है, मतलब कि आपका क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ये रहा आपका सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट है। ये कंटेनर क्लोज है। अब ये कंटेनर क्लोज है तो बेसिक सी बात है, सॉल्वेंट के कुछ वेपर प्रेशर होंगे, इधर उधर टहल रहे होंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर ऐसे ऐसे टहल रहे होंगे। अब ये वेपर प्रेशर इस सरफेस पर आपका फोर्स लगा रहे होंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। वेपर टहल रहे हैं, वेपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। वेपर टहल रहे, वेपर प्रेशर लग रहा है। ये कहानी थी ए की। यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है, लिक्विड ए है, ठीक है। अब मैंने बोला ये प्योर था, अभी अगर इसका कोई वेपर प्रेशर पूछ ले तो आप बोलेंगे पी नॉट ए, सीधा सीधा बोल देंगे पी नॉट ए। अब मैं आया दूसरे कंटेनर में, इसमें क्या है, आपका ए था, ए था, ठीक है, ए था। अब इसमें मैंने कुछ सल्यूट मिला दिया, नॉन वॉलेटाइल बी भी मिला दिया। अब सल्यूट क्या करेगा, ऐसे ये बंद है कंटेनर, सल्यूट क्या करेगा, इसकी सरफेस पे आके बैठ जाएगा। भाई सल्यूट चीजें सरफेस पे आके बैठ जाएगी। अब सल्यूट सरफेस पे बैठा, इस ए के वेपर टहल तो रहे थे इसमें ऑलरेडी, ए के टहल रहे थे। सल्यूट सरफेस पे बैठा तो सरफेस पे बैठने के बाद इसने इसका वेपर प्रेशर कम करा या नहीं करा, देखिए ना, वेपर प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम हुआ, कहीं कहीं तो आपका सल्यूट आ गया, वेपर प्रेशर कम हुआ। इसका मतलब यहां पर जो आएगा वो आएगा पीएस। पीएस क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर, या मतलब सोल्यूशन बन चुका है ना। अभी तक ये क्या था, एक प्योर सॉल्वेंट था, अब यहाँ पर सॉल्वेंट सल्यूट दोनों मिल गए, इससे क्या बन गया, सोल्यूशन बन चुका है। और सोल्यूशन बन गया है तो आप बेसिक बात बताइए, इसका वेपर प्रेशर कम हुआ या नहीं हुआ, बेसिक सा हुआ। तो क्या हो जाएगा, हम ये बात बोल सकते हैं कि पीएस इज लेस देन पी नॉट ए। ये बात बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, जल्दी बताइए। पीएस इज लेस देन पी नॉट ए, प्योर वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किससे, इम्प्योर वाले से। समझिए बात को, समझे, ठीक है। चलें आगे, ये था आपका पाई डायग्राम समझाने की चीजें। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, देन फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए ये सारी चीजें, बहुत बढ़िया, कर ली। चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये भी कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है, बहुत इजी सी चीजें हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नाम से पता चला बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। चलिए देखते क्या, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, देखना पहली वाली चीजें जैसी हो रहा है, जो पहले हम कर रहे थे वो इधर भी कर रहे हैं, इज डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सेम पहले भी तो ऐसे करा था रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर में, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, थस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये बात हमको पहले से ही पता थी कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बट इधर देखते हैं कैसे क्या, ठीक है। हमने बोला इसको हम ग्राफ से समझेंगे। एक ग्राफ ये है, वेपर प्रेशर प्लस टेम्परेचर का ग्राफ है, बनाने जा रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, ये तब का है, ये है जब आपका प्योर सॉल्वेंट था। क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। ये कहानी तब की है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दर बढ़ता चला जा रहा, प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है। जब हमने इसमें सल्यूट मिला दिया, कुछ सल्यूट मिलाया, तब इसका वेपर प्रेशर कुछ इस टाइप का हो गया, इस टाइप का। ये किसका है, सोल्यूशन का है, सोल्यूशन का है, ठीक है। अब बात बताओ क्या होगी। मैंने बोला कि मैं एक एटीएम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मैं एक एटीएम की बात करता हूं, 1 एटीएम, एक एटीएम पर दोनों को ले चलता हूं, ये थोड़ा आगे बढ़ा लेते, ठीक है। इस पर ये आ रहा है, इस पे आ रहा है। ये प्योर सॉल्वेंट का था, तो प्योर सॉल्वेंट का यहां पर क्या आएगा, प्योर टेम्परेचर टीबी, बॉइलिंग पॉइंट प्योर टी नॉट बी, और इधर क्या आएगा, टीबी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सल्यूट मिल चुका है, सल्यूट मिल चुका है, ठीक है। अब बताइए यहां पर क्या होगा, आप सभी को पता है टीबी आपका यहां पर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, और टी नॉट भी थोड़ा कम हो जाएगा। क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, कुछ सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बढ़ गया। क्या वेपर प्रेशर घट गया, हाँ देखिए ना वेपर प्रेशर घट रहा है,
घट रहा है, ठीक है। ठीक है, टी भी बड़ा है, टी नॉट भी बड़ा है। तो अगर कोई पूछे कि इसका डेल्टा टी बताइए, टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी। और यही तो आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ईवीपी। और क्या है, यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप इसको देखें तो ये इसका बेसिक मतलब ये है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये भी होता है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, यहां पर केबी मोलैलिटी, ये एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। वेयर केबी यहां पर क्या है आपका, केबी क्या है, मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन है, क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। क्या है ये केबी, क्या है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको ये भी बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.52 kg ठीक है ना, इसकी वैल्यू यही होती है। ये केबी क्या है आपका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, यहाँ मोल होगा ना, ये मोल है, मतलब मोल होता है। अच्छा, केबी की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, केबी का फॉर्मूला होता है आर टी बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी, ये होता है। और आपको पता है मोलैरिटी आपकी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आपकी होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी ये होती है, ठीक है ना, ये आपका केबी था, ये मोलैरिटी थी, ठीक है। अगर कोई पूछे मोलैरिटी ये केबी में आर क्या है, तो आर इज गैस कांस्टेंट, टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट एट प्योर सॉल्वेंट एंड 100 तो 1000 है, और एलवी मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये बात समझ में आई, चलें, दोनों चीजें कंप्लीट हुई। फिर से बता दूं, ये केबी क्या होता है, आर टीबी स्क्वायर 100 एलबी, आर गैस कांस्टेंट, टीबी क्या है, प्योर बॉइलिंग है, प्योर क्या कहते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड एलबी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। केबी को और क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं, इक्लोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 0.52 kg पर मोल, ये होती है इसकी। एंड देन मोलैरिटी क्या होता है, NB/WA kg, ठीक है। ये थी आपकी दूसरी चीज, क्या था ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे ये बातों को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सेम, पूरी डेफिनेशन सेम है, बस फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कर देंगे। DFP मतलब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। When non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, its vapor pressure decreases, thus freezing point decreases। वहां पर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, यहाँ पर क्या, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है जब वेपर प्रेशर भी घटता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, बोर्ड में बताएंगे क्या क्वेश्चन आता है। इस बार तो वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट बता दिया। चलिए इसका भी ग्राफ के साथ समझते हैं। इसका ग्राफ थोड़ा अतरंगा है। अतरंगा क्या है, देख, यहाँ पर हम वेपर प्रेशर की बात करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं। जब सिर्फ आपका सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट था, देखो इस टाइप का ग्राफ था, कब, व्हेन सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट, ठीक है। जब इसमें हमने कुछ मिलाया, सॉल्यूट मिला दिया, सोल्यूशन बन गया,
तब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा ऐसे, ये इधर आके कट करता है। ये पोजीशन क्या है एंड देन ये पोजीशन क्या है? दिस पोजीशन इज नोन एज T0F एंड दिस पोजीशन इज नोन एज TF। देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये ग्राफ आप समझ में, ये क्या है, ये आपके क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट, एंड देन ये क्या है आपका सॉलिड सॉल्वेंट, तो ये आपका क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें पूछ लिया जाता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ बनता है और इक्विलिब्रियम कैसी कैसी कंडीशन में बनता है। देखिए अगर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन है तो आपका इक्विलिब्रियम जो बनेगा वो बनेगा सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट। ऊपर वाला केस देख सकते हैं जब प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, व्हेन प्योर सॉल्वेंट नहीं है तो आपका बनेगा सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्यूशन। जब आपका प्योर नहीं है, मतलब कि ये वाला लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट, देखिए ना ऐसे आ रहा है फिर इधर आके कट कर रहा है, जहां कट कर रहा है वहां पर कर रहा है। सेम बात इधर भी अगर कोई पूछे डेल्टा टी ए क्या है, डेल्टा टी क्या है, तो आप बोलेंगे TF नॉट माइनस ये, TF नॉट माइनस TF। कोई चीज करनी है यहाँ पर आप बोल सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एंड देन आप बोलेंगे डेल्टा TF मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो KF आ गया, मोलैलिटी आ गया, एंड देन फिर यहाँ पर KF क्या हो जाएगा, KF की वैल्यू वही रहेगी आपकी RTF नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF ये होगा। और यहाँ पर KF को हम लोग बोलेंगे, एक तो बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट, और एक इसको बोलते हैं, हम एक और नाम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.86 kg पर मोल। ये इसकी वैल्यू 1.86 kg पर मोल। ठीक है ना। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। T0 F क्या है? प्योर टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट। LF क्या है बताइए? LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, बाकी सब क्या है? मोलैरिटी आपको क्या होती है? फॉर्मूला बताइए। मोलैरिटी होती है NB/WA इन kg। KF का फॉर्मूला, KF की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, वैसे हमने बता दी है, आप निकालना चाहें निकाल भी सकते हैं। जगह जगह पूछोगे तो जगह जगह निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका, हमने RLBP पढ़ाया, EBP पढ़ाया, DFP पढ़ाया। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। नेक्स्ट लेक्चर बड़े ही जोरदार तरीके से, छोटा रहेगा बट ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय, और पढ़ाई जरूर करते रहें।